आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के इकलौते बेटे ने की आत्महत्या। पटना में एमएलसी आवास में लगाई फांसी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने का फैसला कैसे हुआ, सीतारमण ने किया खुलासा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा से मिडिल क्लास गदगद है। एनबीटी के साथ खास बातचीत में सीतारमण ने बताया कि यह फैसला कैसे हुआ। भारत डोनाल्ड ट्रंप के शुरू किए टैरिफ वॉर से बच निकला है, ऐसे किया इंटरनेशनल खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से बात की थी और वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय पक्ष दोनों के लिए लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रसिद्ध है। ये शब्द कहकर चिढ़ाता था वो इसीलिए मार डाला। 2 बच्चों को मारने वाले नाबालिग का चौंकाने वाला कबूलनामा। महाकुंभ बसंत पंचमी शाही स्नान पर वार रूम से सीएम योगी की नजर। सीएम योगी लखनऊ में वार रूम से खुद निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट के लिए तुरंत मान गए थे पीएम मोदी, लेकिन ब्यूरोक्रेट से वित्त मंत्री ने शेयर किया एक्सपीरियंस। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार ने हमेशा विभिन्न क्षेत्रों से मिले इनपुट पर विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वे सबसे वंचित वर्गों, आदिवासियों या विशेष रूप से कमजोर समूह से बात करते हैं, उसी तरह वे सभी वर्गों की बात सुनते भी हैं। खाली घंटी बजाते हुए वोट डालने जाएं, पीएम मोदी की अपील के पीछे क्या महीन चाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर सोमवार शाम समाप्त हो जाएगा। पिछले 1 महीने में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरा दमदम लगाकर प्रचार किया। अनिल विज ने हरियाणा सीएम को दी चुनौती। मंत्री पद छीनने की बात पर कहा विधायक ही नहीं छीन सकते। हरियाणा के परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहतक में उन्होंने सीएम को सीधी चुनौती दी। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे तो उनका मंत्री पद छीन सकते हैं, लेकिन उनकी विधायकी नहीं छीन सकते। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कई जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार और युद्ध संबंधी सामान बरामद किए हैं। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव। 5 फरवरी को सरकारी और निजी कार्यालयों के बंद रहने की घोषणा की गई है। 11 साल बाद आम आदमी पार्टी के किले को सबसे बड़ी चुनौती। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने रचा चक्रव्यूह। दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने हर तरह की रणनीति अपनाकर आम आदमी पार्टी के लिए चक्रव्यूह बुन दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे 4 श्रद्धालुओं समेत 6 की मौत, 3 लोग गंभीर। ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देर शाम हुआ हादसा। मृतक में रामानुजगंज निवासी प्रधान आरक्षक भी शामिल है। केजरीवाल की प्रचार गाड़ी पर हुआ हमला। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार वाहन जैसे ही वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंचा, उसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। तीर्थ यात्रियों की भरी बस खाई में गिरी। 5 की मौके पर ही मौत, 17 लोग घायल। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बस में 40 से अधिक तीर्थ यात्री सवार थे। बस बैरियर तोड़कर करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरी। आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं, चर्चा के लिए भेजा। महाकुंभ हादसे पर हंगामा कर रहे विपक्ष, ओम बिरला की खरी खोटी। लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। महाकुंभ हादसे को लेकर ये हंगामा किया गया। हंगामा करते हुए विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर के सामने पहुंच गए। एमपी में शव का बंटवारा। पिता की लाश के बंटवारे पर भिड़े 2 बेटे आधा आधा चाहते थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 बेटों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि पिता की लाश के बंटवारे को लेकर जमकर विवाद हुआ। दोनों पिता की लाश को 2 टुकड़ों में काटकर अलग अलग अंतिम संस्कार करने पर अड़े रहे। हिजबुल्लाह चीफ कासिम ने किया ऐलान, हसन नसरुल्लाह को दोबारा किया जाएगा दफन। आंखें फोड़ी, हड्डियां तोड़ी, बिना कपड़े के मिली थी अयोध्या की दलित युवती की लाश। पुलिस ने किया मामले में बड़ा खुलासा। यूपी के अयोध्या जिले में 22 साल की युवती का शनिवार को शव बरामद हुआ था। युवती का शव निर्वस्त्र अवस्था में नहर से बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाकुंभ अमृत स्नान सुबह 3 बजे से ही वार रूम में डटे सीएम योगी ले रहे हैं लाइव अपडेट। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान जारी रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वार रूम में सुबह 3 बजे से बैठे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे अयान ने की आत्महत्या। अयान खान ने किस वजह से आत्महत्या की है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। विधायक शकील अहमद खान के सरकारी आवास पर उनके बेटे ने आत्महत्या की है। फिलीपींस से गिरफ्तार जो गुडाउन के खुलेंगे काले कारनामे। दिल्ली में हो रही पूछताछ, जानिए किससे मांगी थी 20 करोड़ की रंगदारी।